नमस्कार। अभी हमारे साथ जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जिनकी छवि की बात करी जाए तो उनकी ऐसी छवि है जो समाज में जाके उनको अच्छा इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलता है। अभी अगर बात करी जाए तो इनको आपको पहले बातें बताएंगे आपको कि हाँ, इनको कैसे इन्होंने बीजेपी का समर्थन दिया। लेकिन सबसे पहले इन्हीं से जानना चाहेंगे कि इनको टिकट मिली, उसके बाद इन्होंने बीजेपी का समर्थन दिया, क्योंकि बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं। एक बार जानते हैं। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? सबसे पहले मैं आपका विजय केसरी का धन्यवाद करूंगा। और ये जो नगर निगम पंचकुला का जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में हमने भी दावेदारी की थी कि बीजेपी से हमें टिकट मिले और इस वार्ड नंबर 9 से मुझे भी उम्मीदवारी मिले। पर किसी कारण गठबंधन की वजह से ये जो वार्ड नंबर 9 है जेजेपी के झोली में गया। पर काफ़ी हम लोग जितने भी थे, हम बीजेपी के कार्यकर्ता सब नाराज़ थे। कुछ दिन के बाद फिर हमारे जो जेजेपी के उम्मीदवार राजेश भाई, जो मेरे साथी भी थे, हम साथ में रहते थे, उन्होंने कुछ दिन बात नहीं करी तो हम नाराज़ थे। आज मैं आपसे वादा करता हूं कि जो राजेश भाई के बारे में मलिक साहब ने बताया कि इनका जन्म भी अभयपुर का है, पंचकुले का है और गरीब परिवार से रखते हैं, तो उस वजह से मैं प्रेरित हुआ और मलिक साहब ने इनके बारे में बहुत कुछ कहा और मैं इनके साथ घुमा भी। मुझे पता था, पर इतना नहीं पता था कि ये पैदाशी अभयपुर के है और गरीब घराने से है। तो मैं आज पूरी तरह से तन मन धन से राजेश जी का समर्थन करता हूँ। जो सबसे बड़ी बात करी जाए, जो आप टिकट नहीं मिली, आपने बोला टिकट का मैं मतलब हमें भी रोष था, टिकट नहीं मिली। उसके बाद फिर आपने आज़ाद लड़ने की कोशिश करी। उसके बाद फिर आपको मन में कुछ दिक्कत परेशानी थी, मन में रोष था कुछ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि आशियाना से मैं 2 बार प्रधान हो चुका हूँ और अभी फ़िलहाल मैं राशन का डिपो भी चला रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, अभयपुर से भी, 19 से भी और अपने आशियाना से भी, फेस 1 से भी। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि मामा जी, मुझे सब लोग मामा जी के नाम से जानते हैं, प्रधान जी भी कहते हैं। तो कहते हैं आप खड़े रहो खड़े रहो। तो इसी बहाने मैंने एक पर्चा भर के आया था। आज मेरी निशानी भी कार है। पर मैं सभी आशियाना के वासियों से कहता हूँ कि जो राजेश भाई है एक गरीब घराने से है और बड़े ईमानदार नेता है, इसीलिए मैं उनके साथ हूँ, मैं साथ में चलता हूँ और हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनके साथ है। पर कुछ नाराज़गी के कारण मैंने फार्म भर दिया था, तो मेरी निशानी भी कार है। लेकिन मैं आज ये वादा करता हूँ, मलिक साहब के कहने पर, मलिक साहब ने मुझे बहुत प्रेरित किया, क्योंकि राजेश गरीब घराने से बहुत नाइस बंदा है, बहुत ईमानदार है। तो हमारे पूरे आशियाना के सभी वर्कर, सभी बीजेपी के कार्यकर्ता इसको समर्थन करते हैं और जीत के आए। मुझे काम या 5 काम मुझे गिन के बताइए कि ये सरकार या इस मेयर ने ये यहाँ पर बनाया, या आज तक मेयर ने 6 साल पहले कहा था कि मेयर हाउस बनेगा, वो आज तक नहीं बना। व्यवस्थाएं जो हैं, चारों तरफ पानी पानी नाले जो हैं बहते नजर आ रहे हैं अभी भी। नहीं, अभयपुर की समस्या है। अभयपुर में क्या है, काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं और छोटे छोटे ब्लॉक में, छोटे छोटे कमरे में ज़्यादा कम, और 24 घंटा पानी रहता है वहाँ पर। पानी कभी नहीं बंद होता। आज पंचकुला के अंदर 24 घंटा पानी चलता रहता है। पानी ज़्यादा चलने की वजह से कहीं कहीं अभयपुर में मैं अपील करूँगा, कहीं कहीं टुंटियाँ जो होती है ना, 24 घंटा चलती रहती है। 24 घंटा चलने की वजह से वो जो सीवरेज ओवरफ्लो हो जाती है, कभी कभी ओवरफ्लो हो जाती है तो वो नालियाँ बहने लगती है, सीवरेज टूट जाती है। लेकिन उसका सही समय पर, सही टाइम पर उसका सुनवाई हो जाती है और उसी समय गाड़ी चली जाती है और टाइम पर उस समस्या का हल हो जाता है। हमारे अभयपुर में या हमारे आशियाना के फेस 1 में नहीं रहेगी, क्योंकि ये हमारे जो नेता है राजेश भाई, ये तत्पर 24 घंटा मतलब लाइव रहते हैं। बिल्कुल लाइव रहते हैं। सर मैं आपको एक और सवाल, क्योंकि बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया है। सबसे बड़ी बात अगर बात करी जाए, जो अभी कुछ दिन जो जनता के जो हमने सर्वे किया, जनता के सर्वे में देख चला पता कि यहाँ जो पाइप की व्यवस्था है, जो गटर की जो व्यवस्था है, जो नालियों की व्यवस्थाएं हैं, वो काफ़ी दिनों से पाइपें यहाँ पार्कों में गिर दी गई हैं। लेकिन इलेक्शन के समय, इलेक्शन आने से कुछ समय पहले ही उनको रोक दिया गया था। ये अभयपुर के अंदर जो 8 इंच की थी, आज वो 12 इंच की पाइप हो रही। नहीं, 12 इंच की पाइप तो है, लेकिन वो इलेक्शन से 4-5 महीने पहले क्यों रोक दिया गया था? काम को, विकास को करना चाहिए था ना। नहीं, उसे कर रहे थे। किसी के घर के सामने से अगर जा रही है तो किसी घर के मतलब अभयपुर में कोई एक व्यक्ति है, उन्होंने आपत्ति जताई थी कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे घर के सामने से कोई सीवरेज की पाइपलाइन न जाए। इसी ऐसे तो अगर सीवरेज की पाइपलाइन मेरे घर से न जाए, मेरे घर से न जाए, तो इस तरह तो विकास नहीं हो पाएगा। तो इसको कैसे डील करेंगे? हाँ, इसी की वजह से उसका जो अभी एक इंजीनियर से हमने वो हुड्डा से, नगर निगम से 2 जेई और इंजीनियर जो ने भेजा था, और उसका गाइडलाइन करके, उसका जो मेजरमेंट करके उसकी साइड से और कहीं से निकल जाए, या उसी लाइन को बड़ा पाइप डालकर, जो छोटी लाइन है उसको पाइप खोलकर बड़ा पाइप डालकर उसी को सीवरेज को बड़ा बनाया जाए। और इसी के कई बार भी, इससे पहले तो बहुत ज़्यादा समस्या थी, आज तो बहुत कम हो गई है, क्योंकि 2 लाइन पाइप लाइनें ऐसी डाली है वो सीधे
एक तो परले साइड से निकाल दी और एक अपने पार्क जो है आशाना का जो पार्क है वहाँ से पाइपलाइन डाली है। आधा पाइपलाइन का सीवरेज का उधर से जा रहा है और पार्क खोद के दिया गया ताकि में आप रह रहे हैं, आशियाना के आप लोकल हैं, आप आशियाना में आपका एक डिपो भी चल रहा है। फिलहाल अगर बात करी जाए तो जो आशियाना से अगर सपोर्ट की बात करी जाए तो राजेश को वहाँ से कितने वोट मिलते नजर आ रहे हैं? देखो, मैं वोट के तो बारे में बताऊंगा नहीं, लेकिन इतना कहूँगा बूथ जीता चुनाव जीता। जो हमारे आशाना का बूथ है राजेश भाई के पक्ष में जाएगा और बूथ जीतेगा। बूथ जीत गया मतलब चुनाव जीत गया। दूसरा, अभी लोगों का कहना ये भी है कि सेक्टर 14 का जो वोटर हैं वही डिसाइड करेंगे आपकी किस्मत जो है। सेक्टर 14 के वोटर डिसाइड करेंगे। इस बारे में 14 के बारे में आपने सही सवाल पूछा। ये पहला सवाल पूछा आपने। 14 सेक्टर में 14 सेक्टर में क्या है, 3200 वोट है। उसमें सभी कर्मचारी है और सभी कर्मचारी कोई भी टाइम पे नहीं आएगा, कोई वोट डाल नहीं सकता। किसी की बदली हो गई, मुझे ज़्यादा लगता है 10,134 वोट है वार्ड नंबर 9 में। उसमें 50% वोट होगी तो 5,000 वोट डलेगी। कैंडिडेट है 6 से मैं तो पूरा समर्थन राजेश भाई को दे दिया हूँ। और अभयपुर से पूरी जनता ने एक ठान लिया है कि एक व्यक्ति राजेश है जो हर घर जाके काम करता है, घर बैठे काम करते हैं। किसी को मतलब जैसे काम नहीं होता है तो मेरे सवाल का जवाब सर नहीं दिया आपने। सेक्टर 14 के बारे में पूछा कि सेक्टर 14 जो है क्या इस इलेक्शन को तय करेगा, क्योंकि सेक्टर 14 से अगर जो वोटर है वो इस इलेक्शन को तय करेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल मेरी बात सुनो। सेक्टर 14 में कोई इफेक्ट नहीं है। सेक्टर 14 में जितनी वोटें चाहिए उतनी हो नहीं पाएगी। वहाँ पर 2 कैंडिडेट है, एक तो मोहनलाल और एक मुनीष जी है। ये वहीं के जी का नाम लिया सर। मोहनलाल जी आपको काफ़ी टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि सेक्टर 14 का जो अगर हमने सर्वे किया तो वहाँ पे कहते हैं कि हाँ बीजेपी को हम टक्कर देते नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं सर्वे कर चुका हूँ। अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर अपने मनीष जी ने कहा कि मैं टक्कर दे रहा हूँ, मोहनलाल जी का मैं टक्कर दे रहा हूँ, लेकिन दोनों के पक्ष में नहीं है। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता वहाँ रहते हैं, पार्टी के लोग भी रहते हैं, पार्टी के लोगों के कोई रिश्तेदार है वहाँ पर रहते हैं, तो पार्टी को भी ज़्यादा वहाँ पर वोटें मिलेगी। पार्टी के हिसाब से हमारे राजेश को भी वोट मिलेगी। लेकिन वहाँ जो 14 सेक्टर का हमारे अभयपुर आशाना से कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, वो एक साइड में रह जाएगा। सिर्फ अभयपुर और आशाना ही तय करेगा कि कौन जीतेगा। ये आपसे मैं दावे से कहता हूँ, आशाना इसका वोट फेर कर देगा। जो आशाना वोट डालेगा उस जो आशाना से जो व्यक्ति जीतेगा, जो उम्मीदवार जीतेगा वो ही पार्षद बनेगा। तो आपका कहने का मतलब सेक्टर 14 जो लोगों का कहना है कि सेक्टर 14 इस चीज़ को तय करेगा कि कौन उम्मीदवार यहाँ से विजयी होगा, लेकिन आपका कहना है कि आशियाना जो है वो तय करेगा, सेक्टर 14 नहीं तय करेगा। नहीं, बिल्कुल ये मैं वादा करता हूँ। सिर्फ आशियाना की वोटों से ही उम्मीदवार जीतेगा और आशियाना जो साइड में चला गया वही उम्मीदवार बनेगा और वही पार्षद बनेगा। चलिए, तो अंत में आप अपील करिए, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या आप संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं जनता से, आपके विजय केसरी बहुत हर जगह पे जाती है और हर पंजाब में भी हर जगह पे जहाँ पर भी सीएम का बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं आप हमेशा जाते हो। और हमेशा मैं कहता हूँ विजय केसरी है। इसके माध्यम से जनता से मैं अपील करूंगा कि आने वाले 27 तारीख को आपको 2 मतों का अधिकार होगा। एक मत आपने कुलभूषण गोयल जी का तीसरा बटन दबाना है जो कमल का फूल होगा, और दूसरा जो बटन दबेगा दूसरे मशीन में वो 2 नंबर का बटन होगा जो चाबी का बटन होगा। वो दबाकर हमारे राजेश भाई को पार्षद बनाना है और हमारे जो कुलभूषण गोयल है जो तीसरे नंबर का बटन है कमल का फूल, उसको दबाकर हमारे पंचकुला का मेयर बनाना है। क्योंकि अगर सेंटर में बीजेपी और स्टेट में बीजेपी और हमारे अगर पंचकुला में बीजेपी आ जाएगी तो ये जो विकास की रफ्तार है और तेज़ी से बढ़ जाएगी। नहीं सर, अभी बात करी जाए, ये आपने जो सवाल किया फिर इसको मुझे एक और सवाल लेना पड़ा, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरा ये आखिरी सवाल है, लेकिन एक सवाल आपने और खड़ा कर दिया कि जब आप कहते हैं कि सेंटर में हमारी बीजेपी की सरकार है, उसका प्रलोभन देकर क्या आप कांग्रेस कहती है कि हाँ वो प्रलोभन दे रहे हैं कि हाँ बीजेपी हमारी सेंटर में है और यहाँ भी हमारी सरकार अगर बन जाती है तो हमारे ज़्यादा काम होंगे, अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो हमारे काम ज़्यादा लेट होंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मैं ये कहूँगा जो बीजेपी सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से फंड आएगा अपने नगर निगम को। अगर नगर निगम को फंड आएगा उसका यूज़ करेगा मेयर, और मेयर अगर अदर पार्टीज का बन जाएगा तो फंड में आने में देरी हो सकती है। और हमारी जो मेयर है, मेयर काम करने में बहुत ज़्यादा देरी करेगी, क्योंकि पार्षद जो बनेंगे अगर जो हमारे मौजूदा सरकार के बनेंगे तो बहुत जल्दी अपने पंचकुला का विकास होगा और होता रहेगा। ये मैं थैंक यू सो मच। तो आपने सुना यहाँ पर जो जेजेपी और बीजेपी के जो साझा उम्मीदवार थे राजेश जी, उनसे भी एक बार जानने की कोशिश करें, क्योंकि संतोष जी की बात हमने सुनी, संतोष जी ने अपना साथ, क्योंकि एक हमारा जो काफ़ी दिनों से सवाल चल रहा था कि सेक्टर 14 जो है वो ही तय करेगा कि अभयपुर का जो पार्षद है वो कौन होगा। क्योंकि सेक्टर 14 की बात करी जाए तो जो संतोष जी है इन्होंने कहा कि सेक्टर 14 नहीं, आशियाना तय करेगा कि यहाँ का पार्षद कौन होगा। तो यहाँ पर जो राजेश जी है उनसे भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे क्या वो उनका क्या विचार है। राजेश जी नमस्कार जी।
नमस्कार। कुछ बताइए जरा आपको, जैसा कि हमने संतोष जी से सवाल लिए, उन्होंने बताया कि सेक्टर 14 जो है, क्योंकि कई लोगों को जनता का जो मत था कि सेक्टर 14 जो है इलेक्शन को तय करेगा, कि सेक्टर 14 से ही बताएगा कि अभयपुर से प्रत्याशी कौन जीतता है, लेकिन आप और आपके संतोष जी का कहना है कि सेक्टर 14 नहीं, आशियाना तय करेगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं ये बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वोट चाहे आशियाना का हो चाहे सेक्टर 14 का हो, दोनों से वोट की बात नहीं है। संतोष रजत जी, मैं आपको दोबारा आपसे सवाल करता हूं। मैंने बोला जनता कहती है कि सेक्टर 14, जो सेक्टर 14 का हमने सर्वे किया, सेक्टर 14 ही डिसाइड करेगा कि अभयपुर में पार्षद कौन होता है, लेकिन आपका संतोष जी आपके सहयोगी है, उनका कहना है कि आशियाना तय करेगा कि हमारा अभयपुर का पार्षद कौन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी कोई बात कहते हो, कोई तथ्य का आधार होना चाहिए। हमारा अभयपुर आशियाना में 65 वोट है, तो सेक्टर 14 इसका वो नहीं कर सकता कि हमारा अभयपुर फेस वन आशियाना ही तय करेगा कि कहाँ पार्षद कहाँ का होगा और कौन बनेगा, क्योंकि वहाँ वहाँ 3,000 वोट है और 1500-1600 वोट की पोलिंग होती है, जबकि वहाँ के लोकल कैंडिडेट 3-4 कैंडिडेट हैं लोकल को आपस में बांट लेंगे। आपको क्या लगता है, आपको यहाँ से जीत जो है कैसी जीत महसूस करते हैं? क्योंकि आंकड़े अगर बात करें, दिन जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं, कहते हैं सांसें भी जो है थोड़ी सी कम ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, जो बल्ब है, जो दिल का बल्ब है, ऊपर नीचे होता है। आपको कैसा लगता है, आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या आपकी दिल की धड़कनें तेज़ या कम ज़्यादा हो रही हैं? नहीं, ऐसा मेरे को ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि मेरे टक्कर में कोई है ही नहीं, एक तरफा चुनाव है। और हम एक तरफा चुनाव को कई बार घमंड भी कहा जाता है। नहीं, घमंड जो वो लोग करते हैं जो काम नहीं करते। हम अपने काम के बल पर ही अभी सीएम साहब जो थे, ज्ञानचंद गुप्ता जी ने बोला कि यहाँ पे काफ़ी जो सभा के सभागार लोग हैं, उन्होंने आप समर्थन दिया है बीजेपी का। साथ ही जो यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, गांव अभयपुर के जो लोकल वासी हैं, उन्होंने भी आपको समर्थन दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सही बात है कि आज मैंने पहले भी बताया था कि ये पूरा गांव अभयपुर फेस वन आशियाना सब मेरे समर्थन में है और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। और मैं लास्ट में सब यही कहना चाहूँगा कि जो कुछ लोग प्रत्याशी हैं, जो अपने अमीर हैं, वो इस चुनाव को लेकर बड़े सक्रिय हैं और इस चुनाव में जीतने के लिए पैसा, दारू, साड़ी सब पर लोगों को। आपने कितनी दारू दी है? मैंने तो आता सर मेरे को दारू के लिए कहता सर जी, मैं तो कहता हाथ जोड़ लेता हूँ, मेरे से काम करवा लो, दारू मत पिलाओ। नहीं, दारू आप पिला नहीं रहे हैं या मतलब दारू आप दे नहीं रहे हैं या मतलब ना दारू पिला रहे हैं ना दारू के। मैं दारू पीता नहीं हूँ और मैं दूसरों को पीने सही है। जब दारू पीता ही नहीं हूँ तो दारू पिलाऊँ कहाँ से? नहीं, आप नहीं पीते तो क्या जो समर्थक है वो भी नहीं पीते? आप समर्थन पिएंगे तो वो जाने कहाँ से लाएंगे, कहाँ से पिएंगे? मतलब आप नहीं पिला रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम क्यों पिलाएंगे? बाकी लोग पार्टियां जो है वो दारू पिला रही हैं। दारू पिला रही है, पैसा बांट रही है, साड़ियाँ बांट रही हैं। तो कोई साड़ी या फिर कोई दारू आपको अगर बताएं तो अगर हमें भी दिखाएं ताकि हम भी उसका स्टिंग कर सकें। बिल्कुल, तो हम बता सकते हैं। आप हमारा नंबर दे दीजिए, आपको 11 बजे तक फ़ोन कर देंगे, आपको दारू कहाँ जा रही है, कैसे आ रही है, आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि दूसरी पार्टी अगर हम बात करें, जब हमने उनसे इंटरव्यू लिया तो वो कहते हैं दारू आप और साड़ी आप बांट रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दारू और साड़ी दूसरी तरफ से बट रही है। मेरे पास तो पोस्टर लगाने का पैसा नहीं बता, पैसा दारू कहाँ से बांटूंगा? नहीं, इलेक्शन में तो कहा जाता है कि हाँ पैसों का जो बजट होता है बहुत कम होता है, लेकिन अब उसको ऊपर से दिखाया जाए तो बजट का पैसा काफ़ी ऊपर से आ जाता है। लेकिन कौन देता है पैसे? तो आपके पास पैसा कहाँ? आपके पास कुछ पैसा ही नहीं है, फंड ही नहीं है, तो फिर आपने इलेक्शन कैसे फाइट किया? यार दोस्त है हमारे, और जो मेरे पास कुछ बैलेंस पड़ा था, मैंने अपने उसमें नामांकन जब भरा तो उसमें दिखा रखा है। लाख 95 का बजट था, उसी में सारा जो हो रहा है। कहने का मतलब है कि दारू जो है वो आप फंडिंग नहीं कर रहे हैं, दारू आप नहीं बांट रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां जो है वो दारू भी बांट रही हैं। बिल्कुल। तो आप लास्ट में अब क्या अपील करना चाहेंगे जनता से, क्या बोलना चाहेंगे? कि जो प्रत्याशी जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं उनसे बचें और सोच समझ के वोटिंग करें। और सबसे बड़ा अपील है कि वोटिंग देने स्थायी तरीकों बूथ पर जरूर आए। जनता आपको वोट क्यों दे? जनता मेरे काम के अनुसार से, यदि मैं उनको अच्छा लगता हूँ, मैंने काम किए हैं तो मुझे वोट दे, और नहीं किया तो ना दे। सर्वे हमने भी किया है, काफ़ी सर्वे में जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है किसानों वाली। आपको क्या लगता है किसान का जो मामला था, जो किसान आंदोलन चल रहा है, क्या इस जेजेपी और बीजेपी में गठबंधन सरकार है, क्या आपको उसका झटका लग सकता है? ये हमारे जेजेपी जो मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जी हैं, उन्होंने किसानों के फेवर में है और ये बिल भी किसानों के फेवर में है, और इस बिल से किसी किसानों को नुकसान होगा तो उसके बारे में सीएम किसान के साथ हैं आप, किसान आंदोलन के साथ हैं, लेकिन वहीं पे मुख्यमंत्री जी कह के चले गए हैं कि किसान का जो बिल है वो कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा रहा है उनको। तो बीजेपी की सरकार तो कहती है कि हाँ बिल जो है वो सही है, लेकिन अब जेजेपी की सरकार कहती है कि हाँ बिल जो है वो हम उसके साथ हैं और समर्थन करते हैं। ये समझ नहीं कुछ आया बात। ऐसा कुछ नहीं है जी, सरकार ने बिल लाया है तो सही लाया है, ठीक है। कुछ गलत पाया जाता है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, वो पर ये बड़े लेवल की बात है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते।